हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना का शुभारंभ होता है आर.भी. गुप्ता समिति के सिफारिश पर नाबार्ड द्वारा अगस्त 1998 को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ आर.भी. गुप्ता समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड द्वारा अगस्त 1998 में किया गया था। इस समय भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री थे आपका यशवंत सिन्हा। इस योजना का उद्देश्य था किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा उनके फसलों के लिए बीमा सुनिश्चित करना। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा, अकाल या फसलों का जल जाना, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराना। तो इस कुछ प्रमुख उद्देश्यों के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ आर.भी. गुप्ता समिति के सिफारिश पर नाबार्ड द्वारा अगस्त 1998 में किया गया था। इस समय भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री थे आपका यशवंत सिन्हा। इस क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य था तो किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, जिसमें किसानों को 50,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें प्रथम 6 माही का जो ऋण होता है वह 4% तथा साल भर के लिए जो ब्याज दर है वह 7% निर्धारित है। इसके अतिरिक्त किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसलों की क्षति से बचाने के लिए फसल बीमा का भी प्रावधान किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख उद्देश्यों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन आपका वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है आर.भी. गुप्ता समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड द्वारा अगस्त 1998 में किया गया था। इस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी थे। कहने का तात्पर्य है यशवंत सिन्हा जी के कार्यकाल में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ आर.भी. गुप्ता समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड द्वारा अगस्त 1998 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, जिसके तहत 50,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को प्रदान किया जाता है। जिसमें उनसे किसानों से आपका प्रथम 6 माही के लिए 4% ब्याज दर तथा साल भर के लिए उनसे 7% ब्याज दर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसानों को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाली क्षति से बचाने के लिए किसानों की फसलों का बीमा भी कराया जाता है। इस प्रकार से इस योजना का जो संचालन है, क्रियान्वयन है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किया जाता है। तो किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है 50,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक। 6 माह के लिए जो ब्याज दर वह रहता है वह 4% निर्धारित है और साल भर के लिए जो ब्याज दर है वह 7% निर्धारित है। फसल का बीमा भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किया जाता है। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा, फसलों का जल जाना इत्यादि से किसानों को सुरक्षित करता है, किसानों की फसलों को सुरक्षित करता है, उनके लिए फसल बीमा सुनिश्चित करता है ताकि किसानों को किसी प्रकार के आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है देखते हैं। तो प्राकृतिक आपदा, बीमारी या कीटों द्वारा फसल खराब होने की स्थिति में आपका आर्थिक मदद के साथ साथ फसल बीमा उपलब्ध कराना। किसी भी स्थिति में उनको आर्थिक मदद के साथ साथ फसल बीमा उपलब्ध कराना। किसानों को कृषि कार्यों हेतु आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करना। आपदा वाले समय में भी एक निश्चित कृषि आय सुनिश्चित करना।
ब्याज में छूट के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो भारत सरकार किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का त्वरित भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे उन्हें 4% प्रति वर्ष की बहुत ही रियायती दर पर ऋण उपलब्ध होता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किसानों के ऋण की माफ़ी भी की जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में ध्यान में रखना है। तो हमने क्या क्या देखा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो शुभारंभ है आर.बी. गुप्ता समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड द्वारा अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के कार्यकाल में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, जिसके तहत उन्हें 50,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें ब्याज दर आपका 4% से लेकर के 7% निर्धारित किया गया है। साथ ही किसानों को फसलों में आपका प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की भरपाई के लिए उनका फसल बीमा भी सुनिश्चित किया जाता है।